तस्करों की लॉबी, भूमाफियाओं का बोलबाला और दलालों के सिस्टम में घुसपैठ की एक और चौंकाने वाली हकीकत का केंद्र बिंदु मल्हारगढ़ विधानसभा बन चुकी है। विगत 15 वर्षों से यहाँ की विधायकी का ताज भाजपा के जगदीश देवड़ा के सर जनता अब तक सजाती आई है, लेकिन इस दौरान जनता के इस आशीर्वाद और उसके विश्वास को रोंदने में भी विधायक देवड़ा हमेशा अव्वल रहे। क्षेत्र से लगातार पनप रहे तस्करी के मामलों में उनके खास लोगों की भूमिका को लेकर बात हो या तस्करी के खिलाफ कार्यवाही के तोड़बट्टे के मामले में उनके समर्थक दलालों की भूमिका हो, हर तरीके से क्षेत्र में अवैधानिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले चेहरों में मंत्री जी के खास लोगों की संलिप्तता सामने आती रही है। जहां किसानों का खून चूसने से लेकर थानों की दलाली मंत्री जगदीश देवड़ा के अब तक के कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा रही है। पर्दे के पीछे से मंत्री जी दलालों और तस्करों को सक्रिय रहने का संरक्षण देते रहे हैं और इधर आम जनता सहित इस क्षेत्र का किसान त्रस्त होता रहा है। नीमच मंदसौर के कुख्यात भूमाफियाओं ने भी मंत्री देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र में अपने कर्मकांडों के निशान छोड़ रखे हैं, जिन्होंने जमीनों की हेराफेरी सहित सरकारी संपत्ति पर कब्जे की व्यू रचना रच उसे हत्याने की साजिशों को भी देवड़ा की सरपरस्ती में ही अंजाम दिया, जिसका बड़ा उदाहरण नीमच के चर्चित भूमाफिया भरत जारोली के रूप में देखा जा सकता है, जिसने मंत्री जी का संरक्षण पाकर पीपलिया मंडी का खेल मैदान तक नहीं छोड़ा। अनेकों ऐसे मामले मल्हारगढ़ विधानसभा में आज आम मतदाता के जहन में जाग उठे हैं, जो चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। विगत कई वर्षों से सफेदपोश होने का लबादा ओढ़कर अनैतिक और संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने वालों के आका और काका बने देवड़ा को इस बार उनके ही कार्यकाल में पनपे दलालों, तस्करों और भूमाफियाओं की कारगुजारियों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में एक शर्मनाक मामला मंत्री देवड़ा की मंत्रालय को लेकर सामने आया है, जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्षों को भ्रष्टाचार का पाठ मंत्रायण ने अपने निवास पर पढ़ाया और उन्हें इस बात के लिए आगाह किया कि मंत्री जी के आशीर्वाद से खूब भ्रष्टाचार करो, लेकिन इसका खास ख्याल भी रखना कि यह उजागर न हो और कहीं मंत्री जी की छवि पर कोई दाग न लगे। बड़ी हैरत कर देने वाला यह घटनाक्रम है जो मंदसौर के स्थानीय ख्याति प्राप्त अखबारों की सुर्खियां भी बना, जिसने क्षेत्र में मंत्री देवड़ा के संरक्षण में पनपी उनके कार्यकाल की अवैधानिक कार्यप्रणाली को उजागर करते हुए हकीकत को बयां कर दिया। बहरहाल मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से सिटिंग एमएलए और शिवराज सरकार में मंत्री रहे जगदीश देवड़ा को चुनाव में उन्हीं के पाले हुए सपोलों से खतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है, जहां एक लंबे अरसे की राजनीति और उसके दबदबे का अंत इस बार के चुनाव में होता दिख रहा है। खबर छपी कि माननीय वित्त मंत्री जी की पत्नी, जिनका उस संपादक ने नाम दिया मंत्रायण, उन मंत्रायण ने बैठक बुलाई और चारों मंडल अध्यक्षों को बुलाया और ये कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार तो करो, लेकिन उसको उजागर मत होने दो। अगर उजागर होने दोगे तो यहाँ से माननीय मंत्री जी की फाइल निपट जाएगी। इस प्रकार का एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, ये कहीं न कहीं सोचने का विषय है। मैं क्योंकि मंदसौर जिला हमारा अफीम उत्पादक किसान है, अधिकतर यहाँ पर किसान जो है अफीम की खेती करते हैं और डोड़ा चूड़ा एक बड़ी परेशानी है। 8-10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डोड़ा चूड़ा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई। वित्त मंत्री जी आबकारी मंत्री भी हैं और ये आबकारी मंत्रालय के पहले डोड़ा चूड़ा का जो मामला होता था वो आबकारी मंत्रालय में आता था। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और देवड़ा जी के गुर्गों के इशारों पर अन्नदाता किसानों को डोड़ा चूड़ा के झूठे प्रकरण उनके ऊपर दर्ज करके उनको फंसाया जाता है और उनको लूटा जाता है, मोटी रकम वसूल की जाती है। और आज हम मंदसौर की जेल में जाकर देखेंगे तो 80% वहाँ पर जो है, जो झूठे प्रकरणों द्वारा फंसाए गए किसान डोड़ा चूड़े के प्रकरण में बंद हैं। तो ये जब सारी बातें हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी को अवगत कराया तो माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में कहा है कि डोड़ा चूड़े में जो विसंगतियां हैं उसको लेकर हम डोड़ा चूड़ा को आबकारी एक्ट के तहत उसको लाएंगे, ताकि इस प्रकार के झूठे प्रकरण ना हो और निर्दोष किसानों को ना फंसाया जाए। और इसके अलावा डोड़ा चूड़ा को लेकर और ठोस रणनीति भी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद हम लोग उसके ऊपर अमल करेंगे। भाजपा ही नहीं अपितु पूरे मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ये जान चुकी है कि माननीय जगदीश देवड़ा जी के जो गुर्गे हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, थाने में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, यहाँ के पटवारी पे चले जाओ, सब तरफ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो गुर्गे हैं देवड़ा जी के, उनकी दलाली फिक्स है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार पूरा
अपना मन बना लिया है कि यहाँ से माननीय जगदीश देवड़ा जी की विदाई हम लोग 17 तारीख को करने जा रहे हैं और वो 17 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कब 17 तारीख आए और हाथ के पंजे वाला बटन दबाएं और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएं और विधानसभा में भेजें। आपके यहाँ कांग्रेस में भी कहीं विरोधाभास की स्थितियाँ हो रही है, क्या आपको लगता है? इस किसी प्रकार की कोई विरोधाभास नहीं है। टिकट मांगने का सबका अधिकार है। विगत दिनों माननीय कमलनाथ जी ने मीडिया के माध्यम से उन्होंने देखा सुना कि 5,000 आवेदन उनके पास आए थे, उनमें से 230 लोगों को टिकट देना थे। तो अपनी एक प्रक्रिया होती है टिकट चयन प्रक्रिया, उसमें 3-4 सर्वे होते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने सर्वे कराया, AICC ने सर्वे कराया और भी राहुल गांधी जी की टीम ने सर्वे कराया और ये सारे सर्वे जब हो जाते हैं बंद लिफाफे में जाते हैं और वो सर्वे जब CEC की बैठक होती है वहाँ लिफाफे खुलते हैं और टेबल बनती है कि जो सर्वे में सबसे नंबर 1 पे होगा उस व्यक्ति को टिकट, जो जीता उम्मीदवार होगा उसको टिकट पार्टी ने 230 विधानसभा में दिए हैं। और निश्चित तौर पर 230 में से कम मुझे तो लगता है कि 180-190 कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आएंगे और बड़ी मेजोरिटी के साथ माननीय कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। और क्या विजन है आपका? देखिए, हमारा विकास एक बड़ा मुद्दा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री, आबकारी मंत्री और भी कई मंत्री रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का विकास क्षेत्र में होना चाहिए थे वो विकास हमको कहीं नहीं दिखता है। एक भी उद्योग धंधा युवाओं के लिए, वो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे मंदसौर जिले में एक भी उद्योग धंधा, कोई बड़ा उद्योग लेकर नहीं आए। किसानों के लिए, क्योंकि हम किसान बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो जो चंबल का पानी हमको खेतों में सिंचाई के लिए चाहिए वो आज दिन तक नहरों के माध्यम से नहीं मिला। उसी चंबल का पानी भिंड, मुरैना और राजस्थान और यूपी तक जाता है, हमारे चंबल का पानी, मंदसौर जिले का पानी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का ये विषय है कि वो पानी आज दिन तक हमारे किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा। तीसरा, हमारा 3 नगर पंचायतें प्रमुख है, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़ और मल्हारगढ़। गर्मी में भयंकर पेयजल संकट रहता है, लेकिन नारायणगढ़ से मात्र 18 किलोमीटर पर चंबल का पानी है। वो चंबल का पानी 18 किलोमीटर आज दिन तक पेयजल के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने उपलब्ध नहीं कराया। युवाओं के लिए कोई उद्योग धंधा नहीं लाए हैं। और जो भूमाफिया हैं, भूमाफिया चारों तरफ माननीय देवड़ा जी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए देखे जाते हैं। एक पिपलिया मंडी में जीर्ण मैदान है, वहाँ पर एक कोई नीमच के चारोली जी हैं, वो जीर्ण मैदान भूमाफिया, बड़े भूमाफिया हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा। कई बार हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने अपनी तरफ से याचिकाएं लगा रखी है, लेकिन उस भूमाफियाओं का अतिक्रमण कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देवड़ा जी के संरक्षण की वजह से वो अतिक्रमण नहीं हट रहा है। एक भी, पिपलिया मंडी सबसे बड़ी नगर पंचायत,